जय हिंद फ्रेंड। आज हम 1932 के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, 1932 को स्थानीयता झारखंड में क्यों रखा गया। ठीक है, और आज ये लागू भी हो गया है 11/11/2022 को। आज विधानसभा के द्वारा पारित भी कर दिया गया। और जो आरक्षण था ओबीसी के लिए 27% वो भी विधानसभा के द्वारा दोनों बिल पास कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि 1932 ही आखिर क्यों रखा गया है। 1932, 35, 36 या ऊपर नीचे कुछ भी रख सकते थे। ठीक है, लेकिन 1932 एग्जैक्ट क्यों रखा गया है। और हमारा देश तो 1947 को आज़ाद हुआ है। 1947 से पहले का स्थानीयता क्यों लागू किया गया, किस आधार पर लागू किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर लागू हो गया चलिए ठीक है, लेकिन किसी के पास खतियान नहीं है और मूल निवासी एक्चुअल के झारखंड का ही और खतियान नहीं था, लेकिन फट गया, टूट गया, किस वजह से नष्ट हो गया है, उसके लिए क्या प्रावधान रखा गया है। ठीक है, आज झारखंड में कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जो बिल्कुल भूमिहीन है, मतलब ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, तो उसका खतियान कहाँ से आएगा, तो उसको स्थानीयता आप किस तरह से देंगे। सरकार के पास इस तरह का बहुत ही चैलेंजेस थी। ठीक है, उसको सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो क्या सोल्यूशन मिला है इसी के बारे में पूरी डेटा के साथ जानेंगे। और इसमें आरक्षण जो हुआ था, ठीक है, आरक्षण में भी कुछ बढ़ाया घटाया गया है, उसके बारे में भी पूरी डेटा से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, पूरी मजा आएगा। ठीक है, पूरा मस्त पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आखिर 1932 ही क्यों, पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का आखिर 1932 का ही क्यों, 1932 का ही क्यों, उसका आंसर में। ठीक है, 1932 में एक कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। ठीक है, क्या कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, ये आपका 1932 में हुआ था। और देखिए 1932 में हुआ था, 1932 में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था जिसमें झारखंड का, ठीक है, जिसमें झारखंड का प्रॉपर सर्वेक्षण हुआ था, मतलब प्रॉपर सर्वे हुआ था। ठीक, लगभग 100% में 80% सर्वे हो गया था। ठीक है, और ऐसा अभी तक कोई भी सर्वे में नहीं किया गया है। ठीक है, 80% लगभग हुआ है पुराना में, यही 1932 में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। ठीक है, उसमें झारखंड का 80% सर्वे हुआ था। ठीक है, जिसमें 20% 20% मतलब छूट ही गया है, जिसमें आपका संथाल परगना और कोल्हान के कुछ क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसके लिए भी क्या सरकार प्रावधान रखी है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो 80% रखा गया। देखिए अब इसमें समझ में आ गया कि 1932 का रखने का आधार क्या था। तो 1932 का रखने का आधार कोई भी बड़ा नहीं रहा है, सिर्फ नॉर्मली आधार है, क्योंकि उसमें सर्वे पूरी डिटेल से हुआ झारखंड में। ठीक है, और ये 80% हुआ था। ठीक है, ये झारखंड बिहार एक ही था, लेकिन पूरी तरह से डिटेल के साथ सर्वे हुआ था 1932 में। कैडेस्ट्रल सर्वे 80% हुआ था झारखंड में, इसीलिए इसको स्थानीयता के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, और ये विधानसभा से आज पास भी हो गया है, और ये केंद्र सरकार के पास अब जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी पारित हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए कि अब पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 1932 ही क्यों रखा गया है। ठीक है, और इसमें कुछ इतिहास भी रहा है, उसको भी जान लेते हैं। जैसे मैं आपका बाबूलाल मरांडी की सरकार कब आई थी, जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, बाबूलाल मरांडी की सरकार आई थी। उसमें भी 2002 में इसको 1932 का जो स्थानीयता था, ठीक है, स्थानीयता 1932 का जो स्थानीयता थी, ठीक है, उसको भी लाया गया था। ठीक है, इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी है, तो उसमें उतना भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, स्थानीयता अच्छा से लिख देते हैं, स्थानीयता। ठीक है, इसको भी 2002 में बाबूलाल मरांडी के द्वारा लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लाया भी गया था, लेकिन क्या हुआ, उसी समय हिंसा हो गई। हिंसा में 4 से 5 व्यक्ति की मौत भी हो गया था। ठीक है, जिसमें जो जज थे, जो हाई कोर्ट के थे, कि इसे डायरेक्टली खारिज कर दिया गया था। उसके बाद मामला 10-15 दिन शांत, पूरा 10-15 साल लगभग शांत रहा। उसके बाद 2013 में इसका आवाज़ उठा। ठीक है, 2013 में जब हेमंत सोरेन की सरकार थी 2013 में, ठीक है, तो उस समय इसने हेमंत सोरेन ने एक संगठन भी बनाया था कि 1932 को पारित करना है। उसके बारे में पूरी डिटेल, ठीक है, पूरी ब्यौरा लेने के बाद ही कोई चीज़ पारित किया जाता है। ठीक है, तो 2013 में बनाया था, लेकिन 2014 आते ही इसका सरकार, हेमंत सोरेन का जेएमएम का सरकार गिर गया। ठीक है, जेएमएम का सरकार गिरने के बाद आया बीजेपी का सरकार। ठीक है, बीजेपी की सरकार जो आया था, बीजेपी की सरकार में जो प्रावधान रखा गया रघुवर सरकार में कि स्थानीयता किसे माना जाएगा, तो रखा गया था 1985 के, जिस, ठीक है, 1985 के या उसके बाद के जिसके पास खतियान है वे लोग यहाँ के स्थानीयता कहलाएंगे। ठीक है, तो 1985 के तो पूरा लागू था, अभी तक पूरा इसका लाभ ले लिए, लेकिन अब 1932 का विधानसभा से पारित हो गया है और ये केंद्र के पास भी चला जाएगा। केंद्र के द्वारा अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया तो इसको कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जिसको केंद्र के पास भेज दिया गया है। ठीक है, ये आपका 1985 का अब तो रद्द हो गया, अब 1932 लागू होगा, तो ये ऑलरेडी इसको स्थानीयता तो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका इतिहास हो गया इसके संबंधित। ठीक है, कि 1932 के खतियान के स्थानीयता के संबंधित इसका इतिहास हो गया। अब इसमें हम जानेंगे फ्रेंड कि इसको नष्ट, हाथी से मिटा दे, इसको हम समझते हैं कि अगर किसी के पास
था, ठीक है, अगर नष्ट हो गया है, मान लीजिए था आपके पास और नष्ट हो गया है, फट गया, टूट गया, किसी कारण से बिगा गया, फेंका गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, 1932 का खतियान नहीं है, तो स्थानीयता कैसे मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा कि अगर ग्राम सभा तो सभी, ठीक है, गाँव टोला में लगता है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में आपको जाना होगा, ठीक है। ग्राम सभा में एक सत्यापन पत्र, सत्यापन लेना होगा वहाँ से, ठीक है, सत्यापन वहाँ के जो ग्राम सभा है वो आपको जांच पड़ताल करेंगे कि आपके हैं कि नहीं। अगर आप ग्राम के होंगे तो ऑलरेडी जानेंगे आदमी, ठीक है। तो ग्राम सत्यापन के आधार पर रखा गया है, ठीक है। तो ग्राम सभा के सत्यापन के आधार पर आपका स्थानांतरण मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं अगर नष्ट हो भी गया तो, ठीक है। ग्राम सभा के आधार पर आपको स्थानांतरण मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन कुछ रखा गया था आज विधानसभा में, तो अमित कुमार सिंह है, ठीक है, उसने रखा था कि अगर नॉर्मली कोई भी बाहरी व्यक्ति आए और नॉर्मली बोलेगा ग्राम सभा से सत्यापन पत्र ले ले और बोलेगा कि हम यहाँ का स्थानीय हैं, ठीक है। इस तरह का भी जवाब हेमंत सोरेन ने दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, इसके जवाब देते हुए, ठीक है, इसको टालते हुए आगे बढ़ते गए और इसको पारित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका नष्ट हो गया, उसको ग्राम सभा के सत्यापन पत्र द्वारा आपका निश्चित रहिए, ठीक है, स्थानीयता मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपका कि भूमिहीन, जिसका तो ज़मीन नहीं है, आपका ज़मीन है लेकिन फट गया था, ठीक है, लेकिन जिसका ज़मीन ही नहीं है उसके पास आएगा कहाँ से खतियान, ठीक है। जिसका ज़मीन ही नहीं है उसका खतियान कहाँ से आएगा, जो भूमिहीन जिसको बोल सकते हैं, जिसका भूमि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, भूमिहीन, इसको स्थानीयता कैसे दिया जाएगा भूमिहीन व्यक्तियों को। तो भूमिहीन व्यक्तियों के लिए जो प्रावधान रखा गया है, ठीक है, वो भी आपका ग्राम सभा रखा गया है। क्या ग्राम सभा, तो आप देखिए इसमें ग्राम सभा आप कैसे जानेगा। अब ग्राम सभा भी इसको कैसे डिसाइड देगा, इसका सत्यापन पत्र कैसे देगा, ठीक है। ग्राम सभा अगर भूमिहीन है, अगर वहाँ रहता है भूमिहीन है, तो उसका रीति रिवाज देखिए क्या क्या देखा जाएगा, ठीक है। ये आपका सरकार द्वारा लागू किया गया है रीति रिवाज मैच होना चाहिए झारखंड से, ठीक है। और इसका संस्कृति देखा जाएगा आपका, अगर भूमिहीन है, अगर यहाँ के हैं तो यहाँ से संस्कृति से शकल सूरत सब कुछ तो मैच हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पर भूमिहीन व्यक्तियों को भी स्थानीयता का लाभ मिल जाएगा। तो आपका यही क्वेश्चन था। अब उसके बाद नेक्स्ट है आरक्षण। आरक्षण के बारे में भी प्रावधान बहुत है, ठीक है। इतना परसेंट 27, 28, 29, 30 इस तरह का मांग हो रही थी, कितना कितना मिला है और कितना कितना पास हुआ है, ठीक है, पूरे डेटा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब आरक्षण में चलते हैं। तो आरक्षण में आप देख सकते हैं आरक्षण रखा गया ओबीसी के लिए, ज़्यादा तो मार हो रहा था ओबीसी के लिए है कि 27% चाहिए, तो इस ओबीसी वालों को खुश हो जाना है। 27% का प्रावधान विधानसभा से पारित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एसटी का रखा गया है, एसटी का कितना है 28%। उसके बाद एससी का 12%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो था 10%, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एक, जो अनुसूची एक में आते थे उसको 15%, ठीक है, 15% आरक्षण। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में जो आते हैं उसके लिए 12%। और यही डेटा को, ठीक है, यही डेटा को विधानसभा में आज पारित किया गया है, ठीक है। इतना अगर पारित हो गया है विधानसभा में, केंद्र सरकार द्वारा पारित हो जाता है, तो इतना परसेंट जो दिखाया गया ओबीसी 27, 28, 12 सारा को इसकी आधार पर आरक्षण दी जाएगी, ठीक है। तो आज का डेटा यही था। आपका आशा होगा कि जितना भी आपका डाउट होगा सारा क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, पूरा डेटा फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन में प्रेस कर ले, ताकि हमारे, ठीक है, उत्साह बढ़ता है कि और इस तरह का वीडियो लेकर आए, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ लेकर आए, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ आए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।